साउथ। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो वैशायाणं, नमो लोये सवसाहुणं। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा, ग्रंथ करन को काज। जाते मिले समाज सब, पावे निज पद राज। बहुविधि मिथ्या गहन करी, मलिन भयो निज भाव। ताको होत अभाव है, सहज रूप दर्शाओ। हमारी चर्चा मोक्ष मार्ग प्रकाशक दृष्टांत वैभव पर चल रही है, जिसमें अंतिम दृष्टांत पांचवें अधिकार का हमारा शेष है। उसके बाद हम छठे अधिकार की चर्चा करेंगे। आइए हम पांचवें अधिकार में क्या कहना चाहते हैं यहाँ पर पहले श्रोता उवाच देखते हैं। श्रोता उवाच यहाँ पर हम परिणामों के स्थान पर प्रयोजन देखकर कार्य करें तो क्या दोष है। हर एक व्यक्ति परिणाम को ध्यान में रख करके काम करता है कि भाई हमारे परिणाम नहीं बिगड़ना चाहिए। हर कार्य को करने के लिए परिणाम देखता है कि भाई अपने परिणाम अच्छे होने चाहिए। पर यहाँ कह रहे हैं परिणामों के स्थान पर प्रयोजन को देखकर कार्य करें तो भाई इसको करने का क्या प्रयोजन है, हम कर रहे हैं तो उसमें लाभ है कि हानि है, तो ये हम प्रयोजन देखें। ऐसा यहाँ पर करें तो क्या दोष है। मतलब यहाँ पर कहना चाहते हैं आप परिणाम को मत देखो, प्रयोजन को देखो कि आप किस प्रयोजन से कर रहे हो, उसमें क्या लाभ हो रहा है, क्या हानि हो रही है, तो क्या दोष है। हालांकि देखा जाए तो हर व्यक्ति परिणामों को देख करके काम करता है, प्रयोजन को नहीं देखता है। लेकिन यहाँ कह रहे प्रयोजन को देखो। अब प्रयोजन अगर हर जगह पर प्रयोजन देखा जाए तो फिर क्या दोष आता है, उसका यहाँ पर समाधान देखते हैं कि क्या उसका प्रश्न है और समाधान। ये तो श्रोता उवाच की तरफ से देखा। अब यहाँ पर देखते क्या कहना चाहते। देखिए मूल यहाँ पर प्रयोजन देखना क्या है। यहाँ पर हेडिंग दिख रहा होगा, राग आदि का घटना ही कार्यकारी है। आप चाहे कोई भी कार्य करो, शत आवश्यक का कोई भी कार्य करो, देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयम, तप, दान, कोई भी कार्य करो, उसके अंदर देखा जाए तो राग आदि का घटना ही कार्यकारी। हालांकि पूजा करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, दान आदि देते हैं, तो उसमें तो राग भाव है, वो देने का भाव तो राग भाव है। अब जब राग भाव है तो वहां पर तो शुभ राग बढ़ेगा। और ग्रंथों में कहा भी है कि धर्मात्मा जीव के बढ़ता हुआ शुभ राग और घटता हुआ अशुभ राग, जिसको दूसरे शब्दों में कहे तो बढ़ता हुआ धर्मानुराग, कि धर्मानुराग बढ़ता है, शुभ राग बढ़ता है। तो यहाँ पर तो कह रहे कि राग आदि का घटना ही, चाहे अशुभ राग हो चाहे शुभ राग हो, दोनों को यहाँ पर घटाने की बात कर रहे हैं। और जब दोनों को घटाने की बात कर रहे हैं तो भाई कैसे समझे कि यहाँ पर राग आदि को घटाना कह रहे हैं। तो अब हम दोनों प्रकार के राग घटा देंगे तो होगा क्या, माने अशुभ भाव में लगा हुआ चीज शुभ भाव में लगाया जाता है। अब शुभ भाव में भी वो आकर के अपन कहे कि भाई शुभ राग भी घटाना है, शुभ राग भी नहीं करो, तो व्यक्ति करेगा क्या। हालांकि मूल प्रयोजन तो शुद्धोपयोग की प्राप्ति करानी है, लेकिन शुद्धोपयोग की प्राप्ति ना हो तो क्या करे, अशुभ में जाना नहीं है। और यहाँ कह रहे राग आदि का घटाना है, तो अशुभ भाव करे नहीं, राग आदि का घटाना है, तो करे क्या। यहाँ पर देखिए क्या कहते हैं, जैसे थोड़ा धन ठगाने पर, क्या कह रहे हैं, थोड़ा धन ठगाने पर बहुत धन का लाभ हो तो वह कार्य करना। माने देखो आजकल जो बिजनेस वाले होते हैं, बिजनेस हर चीज के अंदर मार्केटिंग होती, एडवर्टाइजमेंट होती है। आप देखना ओप्पो के मोबाइल आए, वीवो के मोबाइल आए, इन मोबाइलों के अंदर आप देखना इसका जो लागत शुल्क है, माने उस मोबाइल को बनने का शुल्क है तो बहुत कम है। अपन कहे तो 1000 2000 भी हो सकता है, बहुत कम है उस मोबाइल को, क्योंकि बल्क साइज में बनते हैं ये मोबाइल वगैरह। तो उस मोबाइल को बनने का जो अपन कहते हैं कि ये मोबाइल इतने का, 20,000 का मोबाइल, 25,000 का मोबाइल, तो एक्चुअली में वो 20-25,000 का मोबाइल नहीं है। क्या कह रहे, 20-25,000 का मोबाइल मार्केट में मिलता है तो एक्चुअली में वो 20-25,000 का मोबाइल नहीं है। तो भैया कितने का है, कि वो मोबाइल तो बहुत कम रुपए का है। वो मोबाइल तो कैसा है, बहुत कम रुपए का है। लेकिन उसके पीछे जो एडवर्टाइजमेंट होती है, रास्ते में आप बोर्ड देखते हो, वीवो का बोर्ड देखते हो और कंपनियों के बोर्ड देखते हो, तो ये सब क्या है कि उस कंपनी के अंदर आप जो ये बोर्ड देखते हो
ये बोर्ड उसका ये है कि भाई उसका लागत खर्च तो बहुत कम है, लेकिन एडवर्टाइजमेंट के पीछे ज्यादा खर्चा है। अब भले ही ज्यादा खर्चा हो रहा हो, क्या कह रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट के पीछे भले ही ज्यादा खर्चा हो रहा हो, लेकिन आप देखना उतना ज्यादा खर्चा होने पर भी वो मोबाइल जहां देखो वहां आपको वीवो के बोर्ड दिखेंगे। जैसे किसी को मोबाइल खरीदना भी है तो क्या करते हैं, जैसे किसी को पता ही नहीं है मोबाइल के बारे में, नॉलेज ही नहीं है, भाई मोबाइल खरीदना है तो कौन सा खरीदे, क्या खरीदे, बजट तो होता है कि भाई इतना इतना बजट है, इतने तक मोबाइल लेना है। लेकिन आप रास्ते में जैसे ही सड़क के ऊपर आप आके खड़े हो जाओ तो बोर्ड दिखेगा वीवो का, बोर्ड दिखेगा। हाँ जी, आप बाद में पूछ लेना, अभी क्लास चल रही है, क्वेश्चन किसी को है तो यहाँ पर देखो वीवो के मोबाइल है और भी बहुत सारी चीज है। और ये सारी चीजें मार्केट में जितना एडवर्टाइजमेंट होगी, जैसे आप टीवी भी खोलते हो ना तो बार बार ऐड आती है, एक के बाद एक ऐड आती रहती है, बीच में जो ब्रेक आता है टीवी सीरियल के अंदर तो वही ऐड आती, वही ऐड आती। तो वही ऐड आने पर क्या होता है, वही ऐड आने पर आपको लगता है भाई ये चीज मार्केट में नहीं आई है, ये चीज खरीदना चाहिए। तो जब आपको ये लगता है कि ये चीज खरीदना चाहिए, भले ही वो चीज हो सकती है 10 रुपए की हो, बिकने में कितने की है, 10 रुपए की, लेकिन उसकी एडवर्टाइजमेंट के पीछे बहुत खर्चा कर देते हैं। चाहे कोई क्रीम हो, कोई पाउडर हो, चाहे किसी भी चीज हो, मोबाइल माने सुई से लेकर के हवाई जहाज तक, एयरलाइंस के भी ऐड आते हैं, कोई नई एयरलाइंस हो या कोई भी एयरलाइंस हो, आजकल ये ऑफर चल रहा है, स्कीम चल रही है, तो क्या करते हैं, थोड़ा धन ठगाने पर, थोड़ा एक्सपेंस होने पर बहुत धन का लाभ हो तो वह कार्य करना योग्य है, ऐसा यहाँ पर कहना चाहते हैं। क्योंकि थोड़ा धन आपका जाएगा लेकिन आपके कस्टमर है वो बहुत आएंगे, जितनी मार्केटिंग होगी, जितना प्रचार होगा, उतने लोग ज्यादा जुड़ेंगे, तो ये योग्य है, ऐसा यहाँ पर कहना चाहते हैं। फिर कह रहे उसी प्रकार थोड़े हिंसादि पाप होने पर बहुत धर्म उत्पन्न हो तो वह पाप करना योग्य है। क्या कह रहे हैं यहाँ पर, थोड़े हिंसादि पाप होने पर, जैसे अपन धर्म कार्य करते हैं, जैसे व्यवहार धर्म कहा जाता है, निश्चय धर्म तो आत्मा की अनुभूति है, लेकिन बाहर में देव गुरु धर्म की उपासना आदि का कार्य होता है, तो उसमें हिंसादि पाप होने पर बहुत धर्म उत्पन्न हो, तो जैसे आपके नगर में जिन मंदिर नहीं है, अब अपन को पता चला कि भाई जैन धर्म ही सच्चा है और अपने नगर में मंदिर नहीं है, अपन तो जॉब के पर्पज से यहाँ पर आ गए थे, बिजनेस के पर्पज से यहाँ आ गए थे और यहाँ मंदिर नहीं है, तो साधर्मी श्रावक लोग क्या करेंगे, जिन मंदिर का निर्माण करेंगे। अब जिन मंदिर का निर्माण करेंगे तो उस मंदिर को बनाने के लिए नींव खोदी जाएगी, तो इसमें हिंसा होगी कि नहीं होगी, मंदिर बनाने में जमीन को खोदेंगे तो खोदना में हिंसा है कि नहीं, छेडाला में अपन ने पढ़ा था ना, भूमि खोदना आदि, लेकिन वो श्रावक की भूमिका में है, भले ही उसमें हिंसा होती है, थोड़ी हिंसा आदि पाप होने पर बहुत धर्म उत्पन्न हो। आपने नींव खुदवा करके पूरा बढ़िया शानदार मंदिर बनवाया, भव्य जिनालय बनाया, लेकिन उस भव्य जिनालय के बनाने में भले ही बहुत हिंसा हुई है, लेकिन आप देखो आने वाले 18,500 वर्ष तक जितने भी जीव वहां पर जिनेंद्र भगवान के दर्शन करेंगे, पूजन करेंगे, भक्ति करेंगे, विधान आदि कार्य करेंगे, तो उनके परिणाम में विशुद्धता कितनी आएगी, वो भगवंतों के प्रति अनुराग कितना होगा। भले ही उस मंदिर को बनाने में बहुत हिंसा है, कहते हैं थोड़ी हिंसादि पाप, हालांकि किसके सामने थोड़ा कहा, बहुत धर्म के सामने उस हिंसादि पाप को थोड़ा कहा। जैसे आप घर बनाते हो उसमें तो हिंसा होती है, लेकिन घर बनाने के अंदर हिंसा होती है तो वहां पाप भाव होता है। अच्छे से अच्छा घर होना चाहिए, पूरे नगर में हमसे हमारा सबसे शानदार घर होना चाहिए, लोग हमारे घर पर आए तो देखते रह जाए कि क्या आपने मकान बनाया है, तो वहां तो आपकी भावना ये है जिससे आपको तो पाप का ही बंद होगा। लेकिन जिन मंदिर निर्माण करने में आपका भाव ये होता है 18,500 वर्ष तक साधक लोग यहाँ साधना करेंगे, भगवंतों की पूजा भक्ति करेंगे, विधान आदि कार्य करेंगे, स्वाध्याय होगा, तो ये सब आपकी भावनाएं हैं, तो धर्म माने यहाँ पर प्रयोजन देखिए तो धर्म ज्यादा होगा। धर्म मतलब व्यवहार धर्म, पुण्य को भी धर्म कहा जाता है, व्यवहार से पुण्य को धर्म कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं कि हिंसादि पाप होने पर बहुत धर्म उत्पन्न हो तो वह कार्य करना योग्य है। जैसे प्रक्षाल होता है, प्रक्षाल भगवान जी का अभिषेक होता है, तो पानी छानना, तो पानी छानते हो, फिर चावल आदि अष्टद्रव्य बनाते हो, तो उसमें हिंसा होती है कि नहीं होती, होती है हिंसा। भले ही आप पानी छानते हो, लेकिन आप देखो तरस काय के जीवों की तो आप रक्षा करने का देखते हो, लेकिन पानी स्वयं एक इंद्रिय जीव है,
जीव है कि नहीं, स्थावर का ही जीव है, तो वो पानी के जीव है, और भी चावल आदि है, ये सब करने में आरंभ आदि का दोष लगता है, कार्य में आरंभ आदि का पाप लगता है। 4 प्रकार की हिंसा है ना, आरंभी, उद्योगी, संकल्पी और विरोधी हिंसा। गृहस्थ की भूमिका में तो संकल्पी हिंसा का तो त्याग ही, और शेष आरंभी, उद्योगी और विरोधी हिंसा को घटाने की भावना होती, कि कम से कम आरंभ करे, ऐसी भावना होती। लेकिन जिन मंदिर के कार्यों में आरंभ आदि होता ही है, अब जितने ज्यादा लोग होंगे उतनी ज्यादा थालियां लगाओ, उतने ज्यादा धोती दुपट्टा, उतने सारे ये सब काम होते हैं, तो ये सब काम होता है। लेकिन थोड़ी हिंसा आदि पाप होने पर बहुत धर्म उत्पन्न हो तो वह कार्य करना योग्य है। कह रहे, क्या कह रहे टोडरमल साहब, ये करना योग्य है। तथा जैसे यदि थोड़े धन के लोभ से कार्य बिगाड़े तो मूर्ख ही है। जैसे कोई व्यापारी हो, प्राप्त होना है थोड़ा सा धन, और उसके पीछे ज्यादा खर्चा कर ले। जैसे 5 रुपए की कोई चीज है, अब वो बिक तो नहीं रही है, और प्रचार करने के लिए 50 रुपए का उसका बोर्ड लगा दिया, भैया ये चीज हमारी है, बेचना है, बेचना है, बेचना है। अब 5 रुपए की चीज के लिए 50 रुपए का बोर्ड लगा दिया। 50 रुपए में तो हालांकि बोर्ड भी नहीं लगेगा, लेकिन आप देखो कि आप थोड़ी थोड़ी उसकी इनकम है, होना है, और ज्यादा उसके पीछे प्रचार में लगा दे, ज्यादा उसके पीछे खर्चा कर दे, तो लोग क्या कहेंगे, मूर्ख। जिसके लिए अपन कहते हैं, एक बहुत सुंदर गाथा आती है, बड़े पंडित साहब ने लिखी है उसके अंदर, पुराण गाथाओं में, वज्रबाहु का वैराग्य। वज्रबाहु का वैराग्य बड़े पंडित साहब ने वैराग्य पाठ संग्रह में लिखा है। उसमें लिखा है, कानी कोड़ी के काज खत करोड़ों का लिख देता। जैसे किसी को कानी कोड़ी किसी के पास रह गई थी या लेनी थी, जो भी है वॉटेवर, तो उसने करोड़ रुपए का कागज बर्बाद कर दिया। आजकल की भाषा में कहे तो करोड़ रुपए का चेक था, और उस पर लिख करके भेजा, भैया कानी कोड़ी आपसे लेनी है, वो जरा दे देना। अब सोचो, करोड़ रुपए का चेक कानी कोड़ी के लिए बर्बाद किया। ऐसे ही कोई व्यक्ति ऐसा करे कि थोड़े धन के लोभ से, कि हमें थोड़ा धन मिल जाए, उसके लोभ से कार्य बिगाड़े, तो लोक में उसे मूर्ख ही कहते, भैया ये तो मूर्ख है, थोड़े से पैसे के लिए ऐसा उसने कर दिया, थोड़े से इसके लिए कर दिया। मैंने बड़े बड़े अधिकारी भी होते हैं, रिश्वतखोरी करते हैं। अब सोचो, उनकी अच्छी खासी सैलरी है, 1 लाख रुपए सैलरी है, कितनी, महीने की 1 लाख रुपए सैलरी है, और रिश्वत में लिए 10,000 रुपए। अब 10,000 रुपए रिश्वत में लिए, अब हुआ क्या, पकड़े गए। अब 10,000 की रिश्वत में पकड़े गए तो क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, मूर्ख। 10,000 के पीछे तूने ऐसी रिश्वतखोरी करी, नौकरी भी चली गई, जेल भी हो गई, तो बताओ क्या लाभ हुआ, लोग में उसे मूर्ख ही कहेंगे, कार्य बिगाड़े तो मूर्ख ही है। उसी प्रकार थोड़ी हिंसा के भय से बड़ा धर्म छोड़े तो पापी ही होता है। क्या कहा, थोड़ी हिंसा के भय से बड़ा धर्म छोड़े। ये प्रश्न एक्चुअली किसका होगा पता है, जैसे कोई बोलते ना, भैया इतना मंदिर में दान देने की क्या जरूरत है, इतना पाठशाला में दान देने की क्या जरूरत है, यहाँ वहां ये करने की क्या जरूरत है। हालांकि ये प्रश्न उनको ही होता है जो दान नहीं देते, ये प्रश्न उनको ही होता है जो कुछ करते नहीं है। क्यों, जैसे अभी बीच में एक राम मंदिर के बारे में विवाद हुआ था, राम मंदिर बनना था ना वहां पर अयोध्या में, तब विवाद हुआ, तो कुछ ऐसा हेडलाइन आई न्यूज के अंदर, ऐसी बात चली, क्या चली, कि भैया आजकल तो राम मंदिर बन रहा है, लेकिन इतने करोड़ रुपए का गफला हो गया। अब जाकर के और देखा तो विरोध करने वाला कोई अन्य मत वाला नहीं था, हिंदू वाला ही था। अब वो कौन था, कि जिसने राम मंदिर के बनने में 1 रुपया भी चंदा नहीं दिया, ऐसा व्यक्ति कह रहा था। और जब जाकर के पूरा उसका विवरण देखा तो पता चला कि भैया वो जो राम मंदिर का गफला जो कह रहा है, वो सचमुच देखा जाए तो राम मंदिर बनने के लिए पैसा लगाया गया था, उसके लिए ये सैंक्शन पास हुआ था। माने ऐसे ही यहाँ पर जिनको ये प्रश्न हो रहा हो, टोडरमल साहब ने जो खड़ा किया है, ये किसको खड़ा होगा प्रश्न, कि जो पूजा पाठ करता नहीं है, स्वाध्याय करता नहीं है, शत आवश्यक का पालन करता नहीं है, और बस काय की जरूरत है, इतने मंदिर तो पहले ही बने हुए, इतने भगवान तो पहले ही है, इतने पाठशाला तो पहले ही है, काय को बनाने की जरूरत है, काय को ऐसा करने की जरूरत है। बच्चे तो मंदिर में आते ही नहीं है, बच्चे तो पाठशाला में आते ही नहीं है, और आपने पाठशाला के लिए गाड़ियां रख दी, कई जगह पर पाठशाला के लिए गाड़ियां रख देते, मैंने पिकअप एंड ड्रॉप, कि जिससे बच्चे को दूर रहते हैं, आने जाने में दिक्कत ना हो। जैसे स्कूल बस होती है, ऐसे पाठशाला के लिए भी ऐसे ऑटो वगैरह रख देते हैं कि भाई आपको इतने टाइम तक रेडी रहना है, पाठशाला के लिए पिकअप करेगी, पाठशाला होने के बाद आपको घर पर ड्रॉप करेगी। तो लोग बोलते हैं भैया काय की जरूरत है, फालतू में पैसा बिगाड़ रहे हो। लेकिन भैया तुमको फालतू में लग रहा है, बोले रिक्शा जाएगी आएगी, हिंसा नहीं होगी। अरे भैया तुम दुनिया के बहुत सारे काम करते हो, वहां हिंसा नहीं होती क्या,
भले ही हिंसा हो जाए, रिक्शा घर से यहाँ तक आएगी, घर घर से सबको बच्चों को लेकर के आएगी, भले ही हिंसा हो जाए, लेकिन जो पाठशाला में आकर के बच्चों को संस्कार मिलेंगे, पाठशाला में आकर के बच्चे जो सीखेंगे, क्या भक्ष है, क्या अभक्ष है, मंदिर जी में क्यों आना चाहिए, पाठशाला क्यों पढ़ना चाहिए, ये जो सीखेंगे, ये बहुत बड़ा लाभ है। ये लाभ है, तो लाभ पर तो दृष्टि जाती नहीं और हानि पर दृष्टि जाती। तो यहाँ कह रहे हैं कि भैया कि जो थोड़े से लॉस के पीछे, जैसे यदि थोड़े धन के लाभ से कार्य बिगाड़े तो मूर्ख ही है, उसी प्रकार थोड़ी हिंसा के भय से बड़ा धर्म छोड़े तो पापी ही होता है। क्या कहा? पापी होता है। जैसे यहाँ से अपन अपने अपने घर से सोचो, हमें सम्य शिखर जी की यात्रा जा रही है, समझो सम्य शिखर जी की यात्रा जा रही है, तो भैया चलोगे आप? कि नहीं भैया, सम्य शिखर जी की यात्रा में बहुत हिंसा होती है, यहाँ से पहले अपन घर से ऑटो में जाओ, ऑटो से रेलवे स्टेशन जाओ, रेलवे स्टेशन से फिर ट्रेन पकड़ो, ट्रेन के अंदर इतना ईंधन जाएगा, ट्रेन के अंदर इतनी हिंसा होगी, इतनी फास्ट चलेगी तो वायु का जीव की हिंसा होगी, फिर वहां पर जाओ, फिर अपने को वहां पर शिखर जी के पहाड़ चढ़ो, इतना इतना करो, भैया बहुत हिंसा होती, बहुत हिंसा होती। ऐसा करके तुम अगर तीर्थ यात्रा छोड़ दोगे तो तुम्हारा ही लॉस है। क्यों? क्यों? क्योंकि थोड़ी हिंसा के भय से बड़ा धर्म छोड़े तो पापी ही होता है। अरे भले ही तीर्थ यात्रा करने में हिंसा होती है, तो एक काम करो, शादियों में मत जाना। एक काम करो, तुम गृहस्थी के जितने भी आरंभ के कार्य होते हैं, दुकान धंधा व्यापार के कार्य होते हैं, उसमें मत जाना। अरे सबसे पहले आरंभ हिंसा का त्याग कराया जाता है, उद्योग का त्याग कराया जाता है, आरंभी का त्याग कराया जाता है। और तुम कह रहे हो जिससे धर्म होता है, धर्म होता है अर्थात कि जिनके चरणार बिंद में जाकर के हमें समझ में आता है कि सोचो, ये जो सम्य शिखर जी में विराजमान है पारसनाथ भगवान, वो पारसनाथ भगवान यहाँ पर क्यों आए होंगे? उन्होंने सब संसार के भोग सामग्री को असार जाना और शुद्धात्मा को सार जाना, ये जान करके यहाँ आकर के आत्मा में लीन हो गए और वे पारसनाथ यहाँ से तिर गए। ये समझने के लिए हम यहाँ जा रहे हैं। अब सोचो, एक भी व्यक्ति वहां पर जाए और ये बात समझ जाए तो बताओ धर्म की प्राप्ति हो जाएगी कि नहीं? सच देखा जाए तो ये घर गृहस्थी परिवार ये सब कैसे है, सब स्वार्थ के सगे है। और जब पता चले जाए भगवान के चरणों में जाकर के, वहां पर तीर्थों पर जाकर के स्वयं तीर्थ हो जाएगा, वो तीर्थ तुम्हें स्वयं तिरने में निमित्त बन जाएगा। लेकिन भैया बहुत हिंसा होती है, हम तो नहीं जा रहे, हम तो नहीं जा रहे, तो कह रहे हैं कि वो पापी ही होता है। क्यों? तो यहाँ तो नहीं जाएगा, लेकिन घूमने फिरने कुल्लू मनाली जाएगा, कश्मीर जाएगा, पता नहीं कहाँ कहाँ जाएगा, वहां पर पाप नहीं होता है, वहां हिंसा नहीं होती। कि नहीं नहीं नहीं, वो तो हमारा गृहस्थी में जाना पड़ता है, मजबूरी है, पत्नी को घूमना है, इनको घूमना है, तो भैया घूमने में तो पाप होगा। ईरिया समिति के प्रकरण में नियम सार जी में लिखा, ईरिया समिति, ईरिया समिति किसको कहना, तो उसका थोड़ा भाव बताता हूं कि भैया देव वंदना, गुरु वंदना, तीर्थ वंदना आदि के निमित्त से 4 हाथ आगे की भूमि देख करके चलना, इसका नाम है ईरिया समिति। ऐसा उसका भाव आया। आप घूमने के लिए जा रहे हो, मॉर्निंग वॉक के लिए जा रहे हो, ये प्रयोजन वाली ईरिया समिति नहीं कहलाएगी। देव वंदना, गुरु वंदना और तीर्थ वंदना, इसके प्रयोजन से आप गमन आदि करो, या शौच आदि की चर्या के लिए गमन करो, विहार आदि के लिए गमन करो, तो ईरिया समिति है। बाकी कहाँ जा रहे हो भैया? घूमने जा रहे हैं, वॉक करने जा रहे हैं, मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक, तो भैया ये इसमें नहीं आएगा। तो क्या कह रहे हैं कि भैया थोड़ी हिंसा के भय से बड़ा धर्म छोड़े तो पापी ही होता है, तथा जैसे कोई बहुत धन ठगाए और थोड़ा धन उत्पन्न करे या उत्पन्न न करे तो यह मूर्ख ही है। जैसे कोई व्यक्ति है, बहुत धन ठगाए, बहुत सारा धन उसका लॉस हो जाए। कैसे लॉस हो जाए? समझे नहीं कि कहां पर इन्वेस्ट करने पर हमारा लाभ है, क्या चीज खरीदने पर बिक्री होगी या नहीं होगी। अब सोचो, कोई व्यक्ति कोई व्यक्ति सरदारों के मोहल्ले में, पंजाबी होते, पंजाबी सरदार, आवाज आ रही सबको? आवाज आ रही है? आवाज आ रही? हाँ। कोई व्यक्ति पंजाबी सरदारों के मोहल्ले में नाई की दुकान खोल दे तो फायदा होगा कि नुकसान होगा? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नाई के माने सरदारों के मोहल्ले में जो पगड़ी बांधते हैं, केस बढ़ाते हैं, उन सरदारों के मोहल्ले में, हाँ, सरदारों के मोहल्ले में नाई की हेयर कटिंग की दुकान खोल दे तो लाभ होगा? नहीं होगा। क्यों? तुमने मोहल्ला ही ऐसा चुना है जहां सारे सरदार ही रहते हैं, वहां तुम्हारा ग्राहक आएगा ही नहीं, तो कोई लाभ ही नहीं होगा।
ऐसे बहुत धन ठगाए, पर वो सोचे कि नहीं भैया, सारे सरदार थोड़ी ना है, 2-5 घर तो ऐसे है कि जो हेयर कटिंग के लिए आएंगे। तूने 2-5 घरों के चक्कर में सरदारों के मोहल्ले में नाई की दुकान खोल दी, बताओ तुम्हारे कस्टमर कहाँ से आएंगे? तो भैया जब भी कोई चीज दुकान खोलते तो एरिया देखते कि भाई यहाँ पर ये चीज बिकेगी कि नहीं बिकेगी, यहाँ हमें ये फायदा होगा कि नहीं होगा। अब एरिया देखे नहीं और ऐसी जगह पर दुकान खोल दी तो क्या लाभ होगा? कोई बहुत धन ठगाए और थोड़ा धन उत्पन्न करे, थोड़े से कस्टमर उसको मिले, थोड़ा सा लाभ हो, तो वह मूर्ख ही है। लोग क्या कहेंगे? सरदारों के मोहल्ले में देखो नाई की दुकान खोल दी। अब बताओ तुम्हारा कौन कस्टमर आना है? कौन तुम्हारे हेयर कटिंग के लिए ग्राहक आएगा? कोई नहीं आएगा, ना सेविंग के लिए आएगा ना उसके लिए आएगा। सब सरदार है, दाढ़ी बढ़ाएंगे, सिर के केस बढ़ाएंगे, वहां कैसे कस्टमर आएंगे? तो कह रहे हैं वो मूर्ख ही है, वो अच्छा व्यक्ति नहीं कहने में आएगा लोग के अंदर। ऐसे यहां पर देखो क्या कहते हैं आगे, उसी प्रकार बहुत हिंसादि द्वारा बहुत पाप उत्पन्न करे और भक्ति आदि धर्म में थोड़ा प्रवर्ते या नहीं प्रवर्ते तो वह पापी ही है। क्या कह रहे हैं? उसी प्रकार कोई व्यक्ति है, अब उल्टा दिखा रहे हैं। पहले क्या कहा था कि कोई व्यक्ति है, थोड़ा बहुत हिंसादि कार्य हो पर धर्म लाभ बहुत हो। तीर्थ यात्रा का दृष्टांत दे दिया, प्रक्षाल पूजन का दृष्टांत दे दिया, वहां पर बहुत लाभ है। जो अपन पढ़ते भी है, एक बात आती है, सावध्य लेशो बहुपुण्य रासो। सावध्य लेशो बहुपुण्य रासो, सावध्य लेश मतलब थोड़ा बहुत हिंसा का पाप लगता है लेकिन बहुपुण्य रासो, ये बहुत पुण्य अर्जित होता है। तो ऐसा कार्य करना, लेकिन कोई बहुत हिंसादि द्वारा बहुत पाप उत्पन्न करे और भक्ति आदि आदि धर्म में थोड़ा प्रवर्ते या नहीं प्रवर्ते तो वह पापी ही है। तथा जैसे बिना उगाए ही धन का लाभ होने पर ठगाए तो मूर्ख ही है। देखो क्या कहना चाहते हैं कि कोई व्यक्ति धान तो बीज तो नहीं बोए और बीज ना बोए और बस खेत में चला गया और फिर थोड़ा सा जमीन को खोदा और क्या हुआ? धन का लाभ हो गया, गड़ा हुआ धन मिल गया। तो बताओ, गड़ा हुआ धन मिल गया तो अब क्या करना? अब हर साल फसल तो नहीं लगाना, हर साल गड़ा हुआ धन मतलब ज्यादा कुछ नहीं मिला, उगाए धन का लाभ हुआ, थोड़ा बहुत पैसा मिल गया, समझो किसी का गिर गया था, कुछ कर किसी ने रख दिया था, थोड़ा मिल गया, 100 200 500 रुपए मिल गए, ये बढ़िया है भैया। बीज तो बोना नहीं और बिना उगाए ही धन का लाभ हो जाए तो कहते मूर्ख है। पर बहुत हिंसादि द्वारा बहुत पाप उत्पन्न करके, कि बहुत हिंसादि के कार्य करे, बहुत आरंभ आदि के कार्य करे और भक्ति आदि धर्म में थोड़ा प्रवृत्ति, क्या करे? देखो, थोड़ा प्रवृत्ति का भाव थोड़ा समझो। कोई धंधा व्यापार में अपने जीवन के 16-17 घंटा लगाए, 8 घंटे सोने में लग जाएगा, तो समझो अपन 12 घंटे लगाए धंधा व्यापार में, 12 घंटे, और फिर 1-2 घंटे खाने पीने में नहाने धोने में लग जाएंगे तो 14 घंटे हो गए, 8 घंटे सोने में, और 1-2 घंटा, मुश्किल से 1-2 घंटा भी बहुत आजकल की लाइफ में कहे तो 10-15 मिनट लगाए भगवान की पूजा में, स्वाध्याय आदि का तो ठिकाना नहीं, 10-15 मिनट भगवान को हाथ जोड़े दर्शन करे, ऑफिस चले गए, फिर पता नहीं कब दूसरे दिन आएंगे, तीसरे दिन आएंगे, कब आएंगे। माने काय के लिए कमा रहे हो भैया? हम दान देने के लिए धन कमा रहे। मंदिर में जब बोली लेंगे, इसकी बोली लेंगे, उसकी बोली लेंगे, तो दान देने के लिए हम धन कमा रहे। तो कह रहे हैं कि तू बहुत धन कमाए, माने 1 करोड़ रुपया हर महीने, और हर महीने तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, हालांकि कमाने वाले तो कमाते हैं, लेकिन सोचो साल भर में कोई 1 करोड़ रुपया कमाए और दान दे 10,000 11,000, तो क्या कहेंगे उसको? तो भैया तू 10-11 हजार दान देता है, 10-11 हजार भी दे नहीं दे, कैसा क्या है? आप समझो भाव। माने यहाँ कहना चाहते हैं कि तू पाप कार्य करके, आरंभ आदि कार्य करके, बिजनेस आदि करके ज्यादा उसमें धनार्जन करे और उसको कमाने में बहुत हिंसा हो रही हो, झूठ आदि का प्रयोग हो रहा हो, कितने जीवों की विराधना हो रही हो, और तू इतने पाप उत्पन्न करके भक्ति आदि धर्म में थोड़ा प्रवर्ते, थोड़ा सा धर्म करे और थोड़ा दान आदि पुण्य कार्य करे, तो कह रहे हैं ऐसा कैसा कहा जाएगा कि जैसे बिना उगाए ही धन का लाभ होने पर ठगाए तो वह व्यक्ति मूर्ख ही है। उसी प्रकार निर्वध धर्म रूप उपयोग होने पर सावध धर्म में उपयोग लगाना योग नहीं है। क्या कहना चाहते हैं यहाँ पर? देखो, निर्वध धर्म रूप उपयोग होने पर सावध धर्म में उपयोग लगाना योग्य नहीं है। अपने परिणामों की अवस्था देखकर जो भला हो वह करना एकांत पक्ष कार्यकारी नहीं है। क्या कह रहे? एकांत पक्ष है वो कार्यकारी नहीं है। तो भैया एक काम करो, धंधा व्यापार तो करना पड़ता है,
अपन कमाएंगे धमाएंगे, उसके बाद दान आदि देंगे। तो अपन ने इष्टोपदेशी ग्रंथ में पढ़ा था, क्या पढ़ा था इष्टोपदेशी ग्रंथ में? कोई व्यक्ति दानादिक देने के लिए, क्या करने के लिए? दानादिक देने के लिए कमाए, धंधा व्यापार करे, तो कह रहे हैं कि ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। क्यों? उसमें दृष्टांत दिया कि जैसे कोई व्यक्ति कीचड़ लगा करके अपने शरीर पर पूरा कीचड़ लगा दे। अब अपन पूछे भैया कीचड़ काहे को लगा रहे? कि फिर नहा नहा लेंगे, धो लेंगे। और फिर उसमें पंडित साहब ने भी पूजन में लिखा जयमाला में, कीचड़ लगा के धोना क्या और कूद अग्नि में रोना क्या। माने ऐसे ही तुम पहले पाप कार्य करके धन उपार्जन करो, हिंसा झूठ चोरी आदि के पाप करके क्या करो? धन उपार्जन करो, और धन उपार्जन करके थोड़ा सा दान दे दो। थोड़ा सा दान दोगे तो क्या होगा? बहुत हिंसा आदि पाप करके आप धन उपार्जन करो, और फिर थोड़ा सा धन दो, थोड़ा सा दान दो, तो कह रहे वह पापी है। तो पहले तो धनादि कमाना कैसे चाहिए? न्याय नैतिकता पूर्वक कमाना चाहिए, जिसमें हिंसा आदि पाप कम हो, ऐसे धनादि का उपार्जन करना चाहिए। क्यों? हमारे जैनियों के व्यापार तो ऐसे होने चाहिए, माने अपन बनिए होते ना, बनिए, जैनियों के लिए कहा जाता है बनिए। बनिए मतलब बनिए, बिगड़िए नहीं। कि हमारा ऐसा कोई व्यापार ना हो जिसमें हिंसा के कार्य होते हो, चमड़े आदि का व्यापार ना हो, ऐसी चीजें ना बिक्री करे, अभक्ष्य चीजों का भी बिक्री ना करे, जैसे बिस्किट है, चॉकलेट है, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा, बीड़ी, ये सब चीजों की भी बिक्री जैनी व्यक्ति ना करे। क्यों? आप ये जो बेच रहे हो वो कैंसर बेच रहे हो। क्या बेच रहे हो? कैंसर बेच रहे हो, जिससे लोगों को कैंसर हो रहा है, घर घर में कलह कलह उत्पन्न हो रही है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। ऐसी चीजों की बिक्री नहीं करनी चाहिए जैनियों को। तो ऐसे पाप उपार्जन करके तू धन कमाए और फिर थोड़ा धन आदि दान आदि प्रवर्ते, तो कह रहे वो मूर्ख है। तो कैसा करे? कि निर्वध धर्म रूप उपयोग होने पर, कि माने तेरा व्यापार आदि है वो निर्वध, माने जिसमें हिंसा आदि ना हो, हिंसा आदि के बिना धर्म रूप उपयोग होने पर सावध धर्म में उपयोग लगाना योग्य नहीं है। माने पहले हिंसा करे, चोरी करे, टैक्स चोरी करे, इत्यादि से तू धन उपार्जन करे, और फिर कह रहे हैं कि अपन कहाँ लगाएंगे ये पैसा? मंदिर में लगाएंगे। हम कहाँ लगाएंगे? दान में लगाएंगे। तो ऐसे दान आदि में पैसा लगाने पर कह रहे योग्य नहीं है। अपने परिणामों की अवस्था देखकर जो भला हो वो करना। अपने परिणामों की अवस्था देख करके मतलब भाई हमारे परिणाम तो बहुत अच्छे हैं, हम तो दान आदि देना चाहते हैं, हम तो पुण्य कार्य करना चाहते हैं। लेकिन भैया तू पुण्य कार्य करना तो चाहता है, लेकिन वो धन कैसा होना चाहिए? न्याय नैतिकता पूर्वक होना चाहिए। बड़े पंडित साहब कहते हैं, न्याय से कमाओ, विवेक से खर्च करो। क्या करो? न्याय से कमाओ, विवेक से खर्च करो, और संतोष से रहो। इतना करोगे तो जिंदगी में शांति होगी। न्याय से कमाना, विवेक से खर्च करना, अपने परिणामों की अवस्था देखकर, हमारे परिणाम कैसे है उसकी अवस्था देख करके जो भला हो वह करना। क्या कह रहे हैं? जो भला हो वह करना। एकांत पक्षी कार्यकारी नहीं है कि एकांत पकड़ लिया कि नहीं भैया हम तो धर्म कर रहे हैं, दान देना धर्म कहा गया है, मंदिर बनाना धर्म कहा गया है, जो एक प्रतिमा स्थापित करता है उसको बहुत पुण्य होता है, तो हम क्या करें? बहुत पैसा उपार्जन करे पाप कार्य करके और एक प्रतिमा जी विराजमान करा दे। और फिर विराजमान कराने के बाद बस हमने तो विराजमान करा दी। अरे विराजमान कराने के बाद क्या करना? रोज भगवान जी का प्रक्षाल करना, भगवान का पूजन करना, ये सब भी कर्तव्य है। ये नहीं कि एक बार प्रतिमा विराजमान करा दी, एक बार जिनवाणी विराजमान करा दी। अरे जिनवाणी विराजमान कराई तो क्यों कराई? कि हमें बार बार याद दिलाया जाएगा अंदर में कि हमने जिनवाणी विराजमान की है। तो मात्र अलमारी में जिनवाणी विराजमान कराने से कुछ नहीं होगा। तो क्या करे? कि जिनवाणी विराजमान कराई, इसका मतलब हमें स्वाध्याय करना कर्तव्य है। प्रतिदिन हम जब भी जिनवाणी विराजमान करो, अगर आप स्वाध्याय प्रतिदिन नहीं करते हो तो और बढ़ाओ। क्या कह रहे? जैसे व्यापार करते हैं, आपकी खूब बिक्री हो रही है, माल खूब बिक्री हो रहा है, तो आप क्या करते हो? और माल खरीद करके लेके आते हो और बेचते हो। करते हो कि नहीं? व्यापार की एक दुकान अच्छी चल रही है तो दूसरी दुकान खोल देते हो। ऐसे ही स्वाध्याय में यदि आपको आनंद आ रहा है तो आपका स्वाध्याय का समय कम नहीं होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। क्योंकि आनंद आ रहा है ना स्वाध्याय करने में, तो आनंद आ रहा है तो और बढ़ना चाहिए, घटना नहीं चाहिए। तो कह रहे हैं कि अपने परिणामों की अवस्था देखकर जो भला हो वह करना, जिसमें अपना भला हो और दूसरे का बुरा हो ऐसा नहीं। दूसरे का भी भला हो, अपना भी भला हो, अपने परिणामों को देखकर भला हो वह करना। एकांत पक्ष कार्यकारी नहीं है।
तो क्या कहना चाहते हैं, रागादि का घटना धर्म का मुख्य अंग है, इसलिए जिस प्रकार परिणामों में रागादि घटे वह कार्य करना। क्या कह रहे हैं, जिस प्रकार परिणामों में रागादि घटे, बढ़े नहीं। तो भैया अशुभ भाव में तो, घर गृहस्थी के भाव में तो, शादी ब्याह के कार्य में तो राग आदि तीव्र होते हैं, भोजन पानी आदि में तो राग आदि तीव्र होते हैं। किसने कर दिया, अशुभ कार्य में तो रागादि आदि तीव्र होते हैं, और शुभ भाव में भी देव पूजा गुरु उपासना स्वाध्याय संयम तप दान, इसमें भी रागादि भाव होते हैं। तो भैया ये कब तक करने योग्य है देव पूजा गुरु उपासना, कि तू अपने आत्मा में रमण कर लेगा तो कोई तुझे देव पूजा गुरु उपासना स्वाध्याय संयम तप दान करने की जरूरत नहीं। देखो, आंख खुली तो कर्तव्य है बाहर में, और आंख बंद तो कोई कर्तव्य नहीं। आंख बंद मतलब मर गए नहीं, आंख बंद अर्थात आपकी दृष्टि आत्मा के सन्मुख हो गई, शुद्धोपयोग में हो, तो आपका कोई कर्तव्य नहीं। और अब यदि आप शुद्धोपयोग में नहीं हो, तब आपको बाहर में ये सब करने के लिए कर्तव्य है। लेकिन जब तक आप शुद्धोपयोग में नहीं जाते, तब तक आपको क्या करने योग्य है, तब तक आपको देव पूजा गुरु उपासना स्वाध्याय संयम तप दान, ये जो षटावश्यक के कर्तव्य कहे गए वो करना, बुद्धिपूर्वक उसमें प्रवर्तना। लेकिन वहां पर किस प्रकार से, क्योंकि लाभ बहुत है। भगवान की पूजा करने के लिए हम आते हैं ना, तो क्यों आते हैं, नाथ तुम्हारे दर्शन से निज दर्शन मैंने पाया, तुम जैसा बनने के कारण शरण तुम्हारी आया, कि आप जैसा बनने के लिए मैं शरण में आया हूं। ये अपनी क्लास है वो ऑनलाइन आएगी, ऑनलाइन ऑनलाइन सब इसको अपन वापस आपको सुनना है तो सुन सकते हैं आप लोग। तो जो जो भी लोग ज्वाइन नहीं हो पाए उन तक ये लिंक पहुंचा करके आप उनको भी क्लास में जोड़ लेना। अभी अपनी कंटिन्यूस क्लास ही अपनी चलेगी, जो अपने पूर्व के सेशन हुए उसी के आधार से अपनी ये कंटिन्यूस क्लास चल रही है। और अभी आगे अपन छठवें अधिकार की भी चर्चा करेंगे। टोटल 9 अधिकार है, उसके पूरे दृष्टांत सिद्धांत अपन देखेंगे। तो कह रहे हैं रागादि का घटना, मेन काम है आपका रागादि घटना चाहिए। भले ही इस कार्य में हम लगे हैं, देव पूजा आदि के कार्य में लगे हैं, लेकिन वहां पर भी अपनी दृष्टि किसके लिए, तुम जैसा बनने के कारण शरण तुम्हारी आया। आप जैसा बनने के लिए मैं आया हूं। किसके लिए आया हूं, भगवान जैसा बनने के लिए आया हूं। और यही हमारा प्रयोजन है। अगर आपकी प्रयोजन पर दृष्टि होगी तो आप पूजा पाठ स्वाध्याय संयम तप दान ये सभी अनुष्ठानों के अंदर आपका तो एकमात्र ये होगा कि हम ये धर्म की नैमित्तिक क्रिया कर रहे। किसकी क्रिया कर रहे, नैमित्तिक। क्योंकि देव है वो हमें मार्ग बताने वाले हैं। क्यों, और कोई जगत में नहीं बताएगा कि नहीं, और कोई बताने वाला नहीं है। जिनवाणी है ये हमें मार्ग दिखाती है कहाँ जाने का। जैसे कोई मानचित्र होता है, मानचित्र समझते हो, नक्शा, नक्शा है हमें खजाने तक का रास्ता बताता है। ऐसे ही ये जिनवाणी है वो नक्शा है कहां तक जाने का, कि हमारा जो चैतन्य का खजाना है उस चैतन्य के खजाने को प्राप्त करने का रास्ता, कि अंदर में जो अनंत सुख का भंडार है उसको प्राप्त करने का रास्ता ये जिनवाणी माता बताती है। तो ये देव शास्त्र गुरु है, उनके प्रति बहुमान आता है, धर्मी जीव को आता है, और ये आना ही चाहिए। अगर आपको देव शास्त्र गुरु के प्रति बहुमान नहीं है, भक्ति नहीं है, तो कह रहे हैं नियम सार जी में 12 नंबर के कलश में तो ऐसा आया कि भव के भेदन करने वाले इस भगवान के प्रति, इस देव के प्रति क्या तुझे भक्ति नहीं है। यदि नहीं है तो तू भव समुद्र के मध्य में मगरमच्छ के मुख के बीच में है। कहां पर, समुद्र के मध्य में, और वो मगरमच्छ और उसके मुख में है। यदि तुझे भगवान के प्रति भक्ति नहीं है तो कितनी भक्ति होनी चाहिए भगवान के प्रति। ये रागादि का घटना तो है, यहां पर लिखा है रागादि का घटना मुख्य अंग है। लेकिन जब तक आपको वीतराग स्वरूप अपना आत्मा है उसकी प्राप्ति नहीं हो जाए, तब तक बहिरंग में भगवंतों की पूजा करते करते भी प्रयोजन पर दृष्टि ये रहनी चाहिए, भगवान आप जैसे हो वैसा ही मैं हूं। बस ये हमें अनुभव में आ जाए, ऐसी प्रतीति हो जाए कि सच में मैं तो उनके जैसा हूं। तो ऐसा अगर आपको अनुभव होता है
ऐसी प्रतीति होती है, तो सचमुच ये हमारा पूजा करना, स्वाध्याय करना ये सार्थक होगा। वरना क्या होगा, हमने खूब ग्रंथ पढ़ लिए, खूब पूजाएं करी, अभी दशरक्षण पर्व आने वाले हैं, हम खूब पूजा करेंगे, 5-5, 10-10 पूजा करेंगे, लेकिन पूजा किसके लिए की जा रही है, क्यों की जा रही है? कि भाई बच्चे पूजा करते तो काहे के लिए करते? एग्जाम में पास हो जाए, एग्जाम में अच्छे नंबर आ जाए तो पूजा करते हैं, और नौकरी मिल जाए, शादी नहीं हो रही उनकी शादी हो जाए, महावीर जी जाते हैं तो कहीं महावीर जी क्यों जाते हो? कि बच्चे हो जाए। तो ऐसे यदि सांसारिक कार्यों के प्रयोजन से अगर आप करते हो, तो कह रहे हैं पाप का ही बंध होगा। लेकिन यहाँ पर प्रयोजन एक है, आप जैसा हमें बनना है, तो आप कैसे शांति के सागर हो, शांत हो, समता की मूर्ति हो, ऐसी ही मूर्ति हम अंदर में देख ले। और जब हम ऐसा अंदर में देखेंगे, तो सचमुच अंदर में आनंद होगा, जो भगवान हमें दिखा रहे हैं। कैसा दिखा रहे हैं कि हम भी तुम्हारी तरह पहले संसार अवस्था में थे, और हमने अपने आत्म स्वरूप को जाना, सच्चे देव शास्त्र गुरु की उपासना की, और हम भी उनके जैसे बन गए। तो तुम भी ऐसे बन सकते हो, तो क्या करो, ये सब कार्य जो बताए जा रहे हैं अनुष्ठान की, वो सब करना। वो सहज होते ही है। जिसको डॉक्टर बनना है तो बताओ क्या करता है, क्रिकेटर बनना है तो क्या करता है, अगर न्यूज़पेपर खोलेगा तो कौन सा पेज खोलेगा, स्पोर्ट्स वाला, टीवी खोलेगा तो कौन सा देखेगा, स्पोर्ट्स चैनल। क्यों? उसको जो बनना है वो उसी का अनुसरण करता है, उसी को देखता है, उसी को फॉलो करता है। ऐसे जिसे भगवान बनना है, समस्त दुखों से छूटना है, ऐसे समस्त दुखों से छूटने वाला जीव भी उसी को फॉलो करता है, उसी का अनुसरण करता है, और उसी का अनुसरण करने वाले जीव इस संसार सागर से पार हो जाते हैं। तो एक पक्ष को मुख्य नहीं करना है। रागादि घटना धर्म का मुख्य अंग है। यदि आपके रागादि नहीं घटे, देखो, अशुभ राग तो पहले नंबर घटना ही चाहिए। क्या कह रहे, अशुभ राग तो पहले नंबर घटना ही चाहिए, और फिर शुभ राग भी घटना चाहिए। अब शुभ राग कैसे घटेगा, कि जो जो शुद्धोपयोग होता जाता है, त्यों त्यों शुभ राग भी घटता जाता है। अशुभोपयोग पहले नंबर घटेगा, दूसरे नंबर पर शुभोपयोग घटेगा। शुभोपयोग को घटाना नहीं है। जैसे जैसे शुद्धोपयोग की तरफ आपका आत्म सन्मुख दृष्टि होती जाएगी, त्यों त्यों ये सब बाहर का भी अनुष्ठान आदि घटता जाएगा। दिगंबर मुनिराज जो होते हैं, शुद्धोपयोगी होते हैं, अब उनको पूजा करना, ये सब करना, ये उनका अंग नहीं है। क्यों? उनको देव दर्शन करना भी कंपलसरी नहीं है मुनिराज को। यदि नगर में आए हैं, आहारचर्या के लिए आए हैं, तो वहां पर जिन मंदिर दिखाई दे, तो वहां पर दर्शन आदि क्रिया सब करते हैं, लेकिन कंपलसरी नहीं है। नहीं तो सोचो, कुंदकुन आचार्य देव है, आदिनाथ हमारे तीर्थंकर हुए, 6 महीने तक तो आत्मा में लीन रहे, 6 महीने तक तो आचर्या का विकल्प ही नहीं आया, आत्मा में लीन नहीं रहे, तो भैया 6 महीने तक फिर उनको दर्शन पूजन, कि उनको ये सब बाउंडेशन नहीं होती। वो तो सच में स्वयं ही पूज्य हो गए, क्योंकि वो 5 परमेष्टि में आ गए ना, आचार्य उपाध्याय साधु में, तो वो स्वयं पूज्य हो गए, तो उनके लिए बाउंडेशन नहीं होती। लेकिन हम श्रावक की भूमिका में है, जब तक ज्ञायक का अनुभव ना हो, तब तक श्रावक, और अनुभव के बाद भी जब तक पूर्णता की प्राप्ति ना हो, तब तक पूर्णता की प्राप्ति अर्थात आगे दिगंबर मुनिराज की अवस्था ना हो, तब तक ये देव पूजा, गुरुपासी, स्वाध्याय, संयम, तप, दान, ये षट आवश्यक जो श्रावक के कहे गए हैं, वो नित्य षट कर्माणी दिने दिने होना चाहिए। भले ही उसमें हिंसा आदि के थोड़े बहुत दोष लगते हैं, लेकिन बहुत उसमें परिणामों के अंदर उछाल आता है। और रोज हम भगवान को देखते हैं तो हमको क्या दिखता है, यही हमारा लक्ष्य है, यही बनने योग्य दशा है, यही सुखमय दशा है। तो जब हम रोज प्रतिदिन भगवान को देखेंगे और रोज उनकी पूजा अर्चना करेंगे, तो हम अपने टारगेट को नहीं भूलेंगे। जैसे जिस चीज को आप रोज देखते हो ना, जैसे महिलाएं होती है, सड़क से जाती है, और वहां पर रोज साड़ियों की दुकान दिखती है, गहनों की दुकान दिखती है, रोज जाते समय क्या दिखता है, अरे अभी पैसे जोड़ रहे हैं, ये साड़ी खरीदना है, ये गहना खरीदना है, अब ये खरीदेंगे, ये खरीदेंगे। तो रोज जाते हैं तो रोज लक्ष्य बनता है, हमें ये करना है, हमें ये करना है, ये करना है। तो एक दिन आप फिर वो खरीद लेते हो। जैसे लौकिक में ऐसा ही करते हो, जैसे रोज प्रतिदिन भगवंतों के दर्शन करोगे, पूजन करोगे, तो हमारा भाव भी उनके जैसे बनने का बनेगा, हमारा टारगेट बनेगा। धर्म का अंग तो मुख्य क्या है, रागादि घटाना है। इसलिए क्या करें, इसलिए हमें ये कार्य करना योग्य है कि जिससे हमारे रागादि घटे, बढ़े नहीं। रागादि का घटना धर्म का मुख्य अंग है। इसलिए जिस प्रकार परिणामों में रागादि घटे वह कार्य करना, रागादि घटेंगे वह कार्य करने के लिए यहाँ पर बहुत आरंभ आदि कम हो, उसमें भी हिंसा आदि होती है,
लेकिन बहुत कम से कम होकर के सावध्य माने पाप कम और पुण्य ज्यादा हो, ऐसा कार्य करने के लिए आप प्रेरित किया जाता है। लेकिन जिसको धर्म कर्म से कोई मतलब ही नहीं है, पूजा पाठ आदि अनुष्ठानों से कोई मतलब ही नहीं है, ऐसे लोगों को ये प्रश्न होता है कि भैया हम काय को करें, इसमें तो बहुत पाप लगता है, इसमें तो बहुत ही हिंसा होती है, तो क्यों करे। तो ऐसे लोगों को समझाने के लिए यहाँ जवाब दिया है कि भैया इसमें धर्म की या पुण्य की प्राप्ति बहुत होती है और इससे जीव को परिणामों में शांतता होती है। बाहर के कार्यों में आरंभ आदि कार्य बहुत होते हैं, हिंसा बहुत होती है, लेकिन धर्म कार्य में अरे भैया भगवान की पूजा करनी है, ये सब करना है, चावल देख करके करो, पीन करके करो, सोच करके करो, अरे तुम्हारे हाथ जमीन पर लग गए फिर से हाथ धो। तो इतनी सावधानी पूर्वक बड़ी भक्ति पूर्वक ये सब अनुष्ठान किए जाते हैं, परिणामों में भी शांतता लेकर के किए जाते हैं। इसलिए बड़े बड़े आयोजन होते हैं, विधान आदि होते हैं, बहुत लोग जुड़ते हैं। पंच कल्याणक देखो, जरा सा कार्यक्रम है, जरा सा कार्यक्रम मतलब वो असली प्रोग्राम तो कोई देखता ही नहीं है पंच कल्याणक में। वो कहां पर होता है, वो तो मंच के पीछे होता है, बैक स्टेज होता है। भगवान की जो अंकन्यास विधि होती है, गर्भधान विधि होती है, जन्म कल्याणक तो सबको चलो पांडुक शिला आदि पर दिखाया जाता है। बाद में जो और विधियां होती है, जो तप कल्याणक की विधि होती है, दीक्षा आदि के मंत्रोच्चार से विधि होती है, पंचाचार आदि उनके अंदर जो स्थापना की जाती है, जो तीर्थंकर के जीव होते हैं, मैंने उसके अंदर जो प्रतिमा प्रतिष्ठित करनी है, वो सब तो आप मूल देखते ही नहीं हो। जो स्क्रीन पर दिखाए जाते हैं, हे देव हे देवी, और वो सब तांडव नृत्य, और वो सब तो आप देखते हो, लेकिन पीछे वाला बैक स्टेज नहीं देखते। अगर बैक स्टेज वाली विधि देखो तो जरा सी है विधि, उसके लिए किसी की जरूरत नहीं है, मंत्र विधि से प्रतिष्ठा हो जाती है। इसके लिए पंडित साहब ने अष्टक में भी लिखा, जिस प्रकार पाषाण खंड में शिल्पी बिंब प्रगटाता है, मंत्र विधि से हो ये प्रतिष्ठा, त्रिजग पूज बन जाता है। उस प्रकार में निज ज्ञायक में ज्ञायक का प्रतिबिंब धरूं, मंत्र विधि रत्नात्रय से हो ये प्रतिष्ठा, त्रिजग पूज्य पद प्राप्त करूं। जैसे पाषाण खंड में मंत्र विधि से प्रतिष्ठा होने पर जो पहले पत्थर कहा जाता था, पत्थर की मूर्ति कहा जाती थी, लेकिन आज वही मंत्र विधि से प्रतिष्ठा होने पर पूज्य हो गई। ऐसे ये गायक भगवान आत्मा है, इसके अंदर रत्नत्रय की प्रतिष्ठा हो जाए, सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र प्रकट हो जाए, तो ये भी पूज्य हो जाएगा, जिसकी प्रशंसा देवगण करते हैं, पै सुरनाथ जजे है। तो ऐसे पंच कल्याणक के जो कार्य होते हैं, उसमें आरंभ आदि बहुत होते हैं, दूर दूर से लोगों को आमंत्रण दे करके बुलाएंगे, इतने ट्रांसपोर्टेशन गाड़ियां चलेगी, इतना सब कुछ होगा, भोजन इतना बनाया जाएगा पंच कल्याणक के लिए, लोगों के लिए आवास की व्यवस्था होगी, बहुत सारा मतलब तामझाम आप समझ सकते हो। इतना सब होने पर उसमें हिंसा होगी कि नहीं होगी, हिंसा होगी, लेकिन पंच कल्याणक आत्म कल्याण का निमित्त है। ये पंच कल्याणक का जो भी दिखाया जाएगा दृश्य, जन्म कल्याणक आदि के, जिस जन्म कल्याणक के प्रसंग में बताते हैं कि उस समय नरकों में भी क्षण भर के लिए शांति का वेदन हो जाता है नारकी जीवों को, और ये सब वहां से समझाया जाएगा। जितने जीव वहां पंच कल्याणक में सम्मिलित हुए, सबके परिणामों में शांता होगी। अरे कैसा भगवान का पंच कल्याणक। सौधर में इंद्र उस तीर्थंकर, बाल तीर्थंकर को गोदी में लेकर के कैसा परिणाम होता है, हा 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 हा, हजारों नेत्र निकाल करके, हजारों नेत्रों से उस बालक के दर्शन करते हैं। सोचो, सौधर्म इंद्र के परिणाम देख करके, तांडव नृत्य देख करके, ये सारे कार्यक्रम देख करके, नेमी कुमार रथ को लेकर के निकले हैं विवाह के लिए, और नेमी ने रथ मुंडवायो, जन जन को अचरज आयो। ये वैराग्य का प्रसंग देख करके लोगों के परिणामों में जो आएगा, उतने देर के लिए सबके परिणामों में आ जाता कि देखो कितना ढोल बज रहे थे, कितना बैंड बाजा बज रहा था, और नेमी कुमार को वैराग्य आ गया, सारी सभा वैराग्य सभा में बदल जाती। राग बता, देखो जो अभी यहाँ पर बताया जाना ना, राग आदि घटाना, तो ये पंच कल्याणक के प्रसंगों में भी राग रंग आदि के कार्यक्रम दिखाते हैं, और अंत में वैराग्य दिखाते हैं कि ये देखो नेमी कुमार को वैराग्य आ गया, 12 भावनाओं का स्मरण करने लगे, वन खंडादि में गए, केश लुंचन कर दिया, बताओ कैसा वैराग्य दिखाते। तो मूल सारे कार्यक्रमों का, सारी कथाओं का प्रयोजन तो यही है, वैराग्य कैसे आए। राग आदि का घटाना ही प्रयोजन है,
वैराग्य उत्पन्न कराना ही प्रयोजन है और ये सारे अनुष्ठान इसी के लिए है। तो अंत में कहा, इसलिए जिस प्रकार परिणामों में राग आदि घटे वह कार्य करना, जैसे जीव होते हैं वैसा उनको वैसा ही समझाया जाता है। पंच कल्याणक आदि हमने बहुत सारे दृष्टांतों के माध्यम से देखा कि जैसे भी राग आदि घटे वही कार्य करना ये हमारा कर्तव्य है। ये यहाँ पर हमने 5वें अधिकार का अंतिम दृष्टांत देखा है। कल से हम 6वें अधिकार की चर्चा करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्य।